मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आज छठा दिन है। अपन छठे अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें आश्रव तत्व का व्याख्यान मुख्यता से है। जहाँ आचार्य श्री इस अध्याय को छठा हुआ कहते थे, क्योंकि इसमें उन भावों का वर्णन है जिनसे जीवों को मुख्यता से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इस अध्याय में सूत्र हैं कितने? 27 सूत्र हैं। 27 सूत्रों को याद रखने के लिए 25 क्रियाओं का वर्णन है और 2 अधिकरण, जीव और अजीव अधिकरण का वर्णन इस अध्याय में। ऐसे अपन 25 और 2 27 को याद रख सकते हैं। सबसे पहले उन 27 सूत्रों का वर्गीकरण यदि अपन देखें तो पहले 3 सूत्रों में योग वही आश्रव है और उसके शुभ और अशुभ के भेद से भेद किए। फिर 3 सूत्रों में जहाँ सांप्रायिक इरियापथ आश्रव और उसके बाद में उन जहाँ आश्रवों में किस प्रकार से भेद पड़ता है इसका वर्णन है, जिसमें क्रिया आदि का भी वर्णन आ जाता है। फिर इसके बाद में 3 सूत्रों में अधिकरण का वर्णन है। फिर 5 सूत्रों में जहाँ एक सूत्र में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के आश्रव का, 2 सूत्रों में वेदनी का, 2 सूत्रों में मोहनी का। फिर 7 सूत्रों में आयु का वर्णन आता है। फिर इसके बाद में 3 सूत्रों में नाम कर्म का, जिसमें कि तीर्थंकर नाम कर्म का भी एक सूत्र है आखिरी वाला इस 3 में। और इसके बाद में 2 सूत्रों में गोत्र कर्म का और आखिरी सूत्र में अंतराय का। ऐसे 27 सूत्रों में ये अध्याय पूर्ण होता है। तो इसमें अपन प्रारंभ करते हैं इसके प्रथम सूत्र से। काय वांग मनः कर्म योगः। हाँ, काय वचन और मन की कर्म यानी क्रिया को योग कहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ काय के द्वारा, वचन के द्वारा, मन के द्वारा, तो जो जीव जिनके पास में वचन और मन नहीं होता वो केवल काय के माध्यम से, जहाँ वचन प्रारंभ हो जाता है 2 इंद्रिय से, वहाँ पर वचन के माध्यम से भी, और संगी पंचेंद्रिय में मन के माध्यम से। तो इन तीनों के माध्यम से जो हलन चलन होता है उससे आत्मा के प्रदेश परिस्पंदित होते हैं, उसको योग कहते हैं। तो जहाँ भाव योग और द्रव्य योग की भेद से 2 प्रकार के भेद होते हैं। आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन कंपन है, इसके निमित्त से इसमें निमित्त पड़ता है मन वचन काय की क्रिया, चेष्टा जो अपनी रहती है। और भाव योग जो होता है वो कर्म नौ कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष कहलाती है। अब इनमें यदि अपन इनके भेद देखें तो काय के माध्यम से उसके 7 भेद हो जाते हैं, वचन योग के माध्यम से 4 और मनोयोग के माध्यम से 4, ऐसे 15 प्रकार के योग हो जाते हैं। जहाँ मन से कोई विचार करता है तो उसके बारे में जो कानून है पकड़ने में समर्थ नहीं होता। वचन से यदि आप कोई किसी के लिए कह देते हो तो फिर वो उसमें आप वहाँ पर पकड़ में आ सकते हो। और काय के माध्यम से करते हो उसको भी कोई देख करके पकड़ सकता है, लेकिन मन के लिए, मन में आप विचार करें तो उसको कानून नहीं पकड़ सकता। लेकिन कर्म का कानून वहाँ पर मन से जो भाव किए जाते हैं उनका भी वहाँ पर कर्म का आश्रव होता है। तो उसमें आगे अब यहाँ पर इसी के लिए कह रहे हैं स आश्रवः। ये मन वचन काय की क्रिया ही आश्रव है, यही जो है कर्मों को आने में कारण बनती है। तो इसमें उपादान जो है जीव का भाव योग है और कार्य जो है द्रव्य योग के माध्यम से, जिसमें निमित्त मन वचन काय की चेष्टा है और उसका फल है द्रव्याश्रव यानी कर्मों का आना। वास्तव में कहा जाता है कर्मों का आना, लेकिन वो कर्मण वर्गणाएं अपनी आत्मा के प्रदेशों पर स्थित रहती हैं, जिसको विश्रसोपक्षय कहते हैं, यानी वहाँ पर वो उम्मीदवार के रूप में रहती हैं और भाव करता है जीव तो उसके माध्यम से वो कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं। जहाँ नाव का उदाहरण दिया जाता है कि नाव में जो छिद्र है वो वहाँ पर आने के लिए, जल आने के लिए कारण होता है। तो जल का आना वो वहाँ पर कार्य हो गया और उसमें कारण छिद्र हो गया। तो इस प्रकार से जिन भावों से कर्म आते हैं उनको भावाश्रव कहते हैं और कर्मों का आना द्रव्याश्रव कहलाता है। तो इस प्रकार से मन वचन काय की क्रिया ही आश्रव है। अब उस आश्रव के भेद के लिए तीसरे सूत्र का अवतार होता है शुभ पुण्यस्य या शुभ पापस्य। हाँ, जो शुभ योग होता है वो पुण्य का और अशुभ योग होता है वो पाप के आश्रव का कारण होता है।
तो जो शुभ योग यानी शुभ परिणामों के निमित्त से होता है, इसमें काय वचन मन की तीनों प्रकार की शुभ प्रवृत्तियां, जिसमें काय के माध्यम से जहां पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्राणियों की रक्षा करते हैं, वचन के माध्यम से सत्य कथन करना, स्तुति करना, उपदेश आदि करना, ये वचन का जो है शुभ योग हो गया। और मन से भी सबका भला सोचना और पंच परमेष्टि का चिंतन करना, ध्यान करना, ये मन का शुभ उपयोग है। अब इसमें पापाश्रव को देखें तो अशुभ परिणामों के निमित्त से होता है, तो काय के माध्यम से जीवों की हिंसा करना, चोरी करना, कसाय सेवन करना, यानी मैथुन सेवन आदि करना, वचन में असत्य वचन बोलना, कटु वचन बोलना, असभ्य वचन बोलना, और मन में दूसरों के लिए हिंसा करने का विचार करना, ईर्ष्या के भाव जलने के करना, ये सब जो हैं पापाश्रव के आश्रव के लिए कारण होते हैं। अब इनमें जो आश्रव होता है, आश्रव के ही भेद आगे बतला रहे हैं। तो 3 सूत्रों में अब उस आश्रव की विशेषता के लिए शकशाया कषाययोः सांप्रायिकेर्या पथयोः। हाँ, इसमें कसाय सहित और कषाय से रहित। तो कसाय से सहित जो आश्रव होता है उसको सांप्रायिक बोलते हैं, और कसाय से रहित जो आश्रव होता है उसको ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। तो सांप्रायिक अर्थ होता है संसार, तो जो संसार का कारण होता है वो सांप्रायिक आश्रव है। और जो कसाय से रहित जीवों को होता है, जिसमें केवल सिर्फ योग निमित्त होता है, क्योंकि जहाँ बंधन के कारण आएंगे, अपन देखेंगे 8वें अध्याय में, तो उसमें मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय के साथ में योग रहता है। अब जब कषाय चली जाती है तो बाकी के पहले तो पहले ही जा चुके हैं। तो केवल योग के माध्यम से जहाँ पर आश्रव होता है उसको ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। तो इसमें जहाँ जो कषाय सहित आश्रव होता है उसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग सब प्रकार के बंध होते हैं, लेकिन जहाँ केवल योग के माध्यम से होता है तो वहाँ पर प्रकृति और प्रदेश बंदी ही होता है, स्थिति नहीं पड़ती, क्योंकि उसका नाम ही है ईर्यापथ आश्रव, यानी आना और जाना। जैसे कहीं कोई पानी निकल रहा है, वहाँ पर कोई भी स्थान, वहाँ गड्ढे आदि नहीं है, तो पानी पूरा का पूरा बह जाता है, और यदि गड्ढे आदि होते हैं तो वहाँ पर वो ठहर जाता है। तो ठहरना वो जो है वो कषाय के निमित्त से होता है। तो इस प्रकार से जहाँ कर्म ठहर जाते हैं तो वो कषाय सहित आश्रव यानी सांप्रायिक संसार के लिए कारण होता है। जैसे दीवार है, दीवार पर यदि तेल लगा हुआ है तो धूल जो है उड़ेगी तो चिपक जाएगी, और जिस दीवार पर कुछ भी तेल आदि नहीं है तो वहाँ पर वो आकर के झड़ जाएगी। तो इस प्रकार से तो 10वें गुण स्थान तक का जो आश्रव होता है वो सांप्रायिक आश्रव कहलाता है, और ईर्यापथ आश्रव 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में होता है। अब इनमें जो सांप्रायिक आश्रव है उसी के भेद बतलाते हुए कह रहे हैं, इंद्रिय कषाया व्रतक क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। हाँ, पूर्वस्य भेदा यानी सांप्रायिक आश्रव के भेद। तो उसमें क्या है, इंद्रियां, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के 5 इंद्रियों के विषय में जो प्रवृत्ति का भाव है वो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, इनके माध्यम से जो आश्रव होता है वो सांप्रायिक आश्रव होता है। फिर कषाय जो आत्मा को कसे अथवा दुख दे वो कषाय कहलाती हैं, तो क्रोध, मान, माया, लोभ के माध्यम से। और अव्रत जिसमें जो कि पाप हैं उनके माध्यम से, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें जो भाव होते हैं वो जो हैं वहाँ पर सांप्रायिक आश्रव के कारण होते हैं। और 25 क्रियाएं, तो इनमें 25 क्रियाएं जो हैं इनके बारे में जो अभी आगे अपन इसको विस्तार से देखते हैं, तो ये जो है सांप्रायिक आश्रव के 39 भेद हो जाते हैं। इनमें सबसे पहले 5 जो हैं विभिन्न क्रियाओं के बारे में वर्णन आ रहा है। तो पहली है जो कि समीचीन क्रिया कहलाती है, वो है सम्यक्त क्रिया, जो सम्यक्त को बढ़ाने वाली होती है और सम्यक्त को उत्पन्न भी कर सकती है, और साथ ही साथ में जो मिथ्यात्व से बचाती है। आचार्य जी कहते थे कि जो ध्यान के अलावा साधुओं को इसी क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए, यानी कभी भी जो है यानी मिथ्यात आदि के कार्य तो करना ही नहीं है, जो भी कार्य करना है उसमें सम्यक्त का वर्धन हो, ऐसे कार्य करना चाहिए। फिर मिथ्यात, जो मिथ्यात को पुष्ट करने वाली क्रिया होती है वो मिथ्या क्रिया कहलाती है। फिर प्रयोग क्रिया, शरीर आदि के द्वारा जो गमनादि की प्रवृत्ति होती है वो प्रयोग क्रिया कहलाती है। समाधान क्रिया, जिसमें संयमी होने के बाद में असंयम के प्रति सन्मुख होना, यानी असंयम के भावों के प्रति आकर्षण होना, ये समाधान क्रिया कहलाती है। फिर ईर्यापथ क्रिया, यहाँ पर ईर्यापथ क्रिया में जो
आना जाना होता है उसको भी इरियापद कहते हैं। और यहाँ इसमें जो है विशेष रूप से प्रसंग यहाँ उन्होंने संयम को बढ़ाने वाली क्रिया लिखा है। वैसे जो है सम्यक्त क्रिया के अलावा बाकी सारी क्रियाओं को यहाँ पर मुख्यतः से पाप के आश्रव के लिए लिखा गया है। अब 5 जो हैं अगली क्रियाएं वो हिंसा भाव की मुख्यता से क्रियाएं हैं। उसमें पहली है प्रादोषिकी क्रिया कि क्रोध के आवेश में द्वेष बुद्धि से कार्य करना। जब क्रोध के आवेश में कोई कार्य करता है तो वो वहाँ पर जो आश्रव के लिए कारण होती है, पाप आश्रव के लिए कारण होती है। काय की क्रिया जो क्रोध के आवेश में काय से चेष्टा करना। फिर इसके बाद में अधिकरण की क्रिया हिंसा के साधन को ग्रहण करना। हिंसा के जो साधन होते हैं दंडे आदि जो भी हैं उनके माध्यम से जहाँ जिसके हाथ में जो आ जाता है, कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उनका प्रयोग वो वहाँ पर किए बिना नहीं रहते। इसलिए जो है अधिकरण की क्रिया उसमें हिंसा के साधन को ग्रहण करना। परिताप की क्रिया दूसरों को दुख उत्पत्ति के कारण रूप जो क्रिया है वो परिताप की क्रिया कहलाती है। फिर प्राणातिपात की क्रिया दूसरे के जो 10 प्रकार के प्राण होते हैं उनको वियोग करना, ये प्राणातिपात की क्रिया कहलाती है। इसके बाद में अगली जो 5 क्रियाएं हैं वो इंद्रियों के भोग बढ़ाने संबंधी क्रियाएं हैं। उसमें दर्शन क्रिया सुंदर रूप देखने का अभिप्राय। जब एक बार यदि कहीं दृष्टि पड़ जाती है तो वो सामान्य होती है, यदि बार बार वहाँ दृष्टि जाती है तो मन में वहाँ उसको अवलोकन करने का भाव कसायों से जुड़ जाता है, इसलिए वो दर्शन क्रिया भी पाप को बढ़ाने वाली है। स्पर्शन क्रिया छूने का भाव जो है वो भी जो है इसी प्रकार का। प्रात्यायिकी क्रिया भोगों की नई नई सामग्री को जुटाना, ये प्रात्यायिकी क्रिया कहलाती है। समन्तानुपात क्रिया जहाँ पर जीव रहते हैं या उनके आने जाने के स्थान रहते हैं वहाँ पर मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए, तो वो यहाँ करते हैं तो वो समन्तानुपात क्रिया कहलाती है। अनाभोग क्रिया बिना देखे स्थान पर उठना बैठना आदि ये अनाभोग क्रिया कहलाती है। आचार्य जी कहते थे कि लज्जा के साथ में कोई क्रिया करते हैं धार्मिक कार्य उसको भी अनाभोग कहते हैं। जैसे होता है कि जब व्यक्ति जहाँ कार्य करता है, कभी कभी जैसे जुलूस आदि में किसी को आरती आदि उतारना होती है तो उसमें कई लोगों को शर्म आती है, तो लज्जा के साथ में उन कार्यों को करते हैं तो ऐसा वो अनाभोग क्रिया कहलाती है। 5 धर्माचरण में दोष कारक क्रियाएं हैं। एक है स्वहस्त क्रिया जो हीन पुरुषों के योग्य कार्य को स्वयं करना, जिन कार्यों को और किसी के निमित्त से करने के लिए कहा है लेकिन उनको लोग करने लगे हैं आजकल, जैसे ब्यूटी पार्लर आदि खोल लेते हैं, तो वो ऐसे कार्य जो हैं वो स्वहस्त क्रिया। निसर्ग क्रिया पाप साधनों में लेन देन में सम्मति देना, ये निसर्ग क्रिया कहलाती है। विदारण क्रिया दूसरे के पाप को देख करके और उसको जो है सबके सामने प्रकट कर देना, ये विदारण क्रिया। आज्ञा व्यापादिकी क्रिया शास्त्र की आज्ञा को पालन ना करके और उसका विपरीत अर्थ करना। जैसे कई लोग जो हैं बोलने लगे कि अब ऐसी गर्मी पड़ने लगी है, अब तो जो है एसी पंखे में ही रहना पड़ेगा, तो ये जो है एक प्रकार से शास्त्र की आज्ञा को स्वयं नहीं पालन करना और उसमें कहना कि अब तो ऐसा ही चलेगा, तो इस प्रकार से आज्ञा व्यापाद की क्रिया। अनाकांक्ष क्रिया शास्त्र में उपदेशित विधि का अनादर करना, जो उस विधि है उसका पालन ना करके उसका अनादर करना, ये अनाकांक्ष क्रिया। फिर धर्म धारण से विमुख करने वाली 5 क्रियाएं। आरंभ क्रिया जिसमें छेदन वेदन आदि में स्वयं रत होना या हर्षित होना। जैसे कहीं कहीं होता है एक जगह पर तीर्थ क्षेत्र पर जहाँ माली कार्य करता है वो घास आदि को काट करके नई नई जो है आकृतियाँ बनाता है, तो लोग उसमें जाते समय उसी को देख करके ये तो बहुत अच्छी आकृति बनाई है आदि, तो उसमें उसका वहाँ पर जो है समर्थन हो गया, तो ये ऐसा हो गया। कई बार जहाँ कोई मशीन आदि रहती है लोग उसी को वहाँ पर चलाने लगते हैं, उससे घास आदि काटने लगते हैं, तो वो जो है यहाँ पर उसमें रत होना या उसमें हर्षित होना, ये आरंभ क्रिया। परिग्रह की क्रिया परिग्रह की रक्षा के उपाय में लगे रहना। घर में तो होता ही है, घर में जो रहते हैं सब अपने अपने परिग्रह की रक्षा करते हैं, बुजुर्गों का काम रहता है सब दरवाजे बंद हो गए कि नहीं देखना रहता है उसमें, तो वो परिग्रह के संरक्षण में लगे रहते हैं। माया क्रिया ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना, जहाँ पर जो उपदेश देना चाहिए उसको समीचीन उपदेश आदि नहीं देना, वो यहाँ पर माया क्रिया के अंतर्गत। मिथ्या दर्शन क्रिया मिथ्या दृष्टि की क्रियाओं की प्रशंसा करना, जो मिथ्यात्व में लगे हुए हैं उनको जो कर रहे हैं उसमें उनका कहना हाँ हाँ ठीक कर रहे हो ऐसा, तो ऐसा कहना भी वहाँ पर वो मिथ्यात्व का समर्थन हो गया, तो मिथ्या दर्शन क्रिया। अप्रत्याख्यान क्रिया त्याग के परिणाम नहीं होना, ये अप्रत्याख्यान क्रिया कहलाती है।
तो इस प्रकार से ये 25 क्रियाएं हैं जो विशेष रूप से इनमें एक संयुक्त क्रिया के अलावा बाकी सारी क्रियाएं जो हैं पाप के आश्रव के लिए कारण होती हैं। अब इन आश्रव में सबके आश्रव क्या समान होते हैं कि इनमें कोई अंतर होता है? तो उसके लिए छठे सूत्र का अवतार होता है तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषः। हाँ, तीव्र भाव के माध्यम से और मंद भाव के माध्यम से, फिर ज्ञात भाव के माध्यम से और अज्ञात भाव के माध्यम से, और अधिकरण और वीर विशेष के भेद से आश्रव में विशेषता होती है। तो जो कार्य तीव्र कसायों से किया जाता है, तो तीव्र कसायों में जो कार्य होता है उसमें तीव्र आश्रव होता है, और मंद कसाय के साथ में किया जाता है तो वो मंद आश्रव के लिए कारण होता है। जैसे प्रशांत सागर जी महाराज ने बताया कि पहले जब जमीकंद का त्याग नहीं था तब उसका जो है घर में आप लोग बनाते आदि थे, तो उस समय में उसमें जो है तीव्र कसाय का था। अब उसका त्याग कर दिया है लेकिन घर के और लोगों के लिए बनाना पड़ता है, तो वहाँ वो मंद कसाय के साथ में करना पड़ता है क्योंकि घर में है इसलिए, तो वो कार्य जो है मंद कसाय के साथ में हो गया। ज्ञात भाव अज्ञात भाव में कि जहाँ पर जान करके जो कार्य किया जाता है वो ज्ञात भाव कहलाता है, और अज्ञात भाव जिसमें प्रमाद और अज्ञान से यदि कुछ हो जाता है तो वो अज्ञात भाव कहलाता है। जैसे किसी के लिए जब तक ज्ञान नहीं था वो साबूदाने यानी अधिक भक्षण कर रहा था तो वो उसको अज्ञात भाव में वहाँ पर पाप का आश्रव था, लेकिन उसको बताया कि वो बड़े ही खराब तरीके से उसका निर्माण होता है। जहाँ दक्षिण में सैलम जगह है वहाँ पर इसका निर्माण होता है। बड़े बड़े शकरकंद आते हैं, उनको टेपिया का ट्यूमर बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनको वहाँ हौद में डाल करके और कई दिन तक उनको वहाँ पैरों से कुचला जाता है, उसमें कई जो हैं लट पड़ जाती हैं और उनके माध्यम से निर्माण होता है। तो ऐसा जो है बताया, फिर भी उसके बाद में वो कहता है हमें तो अच्छे लगते हैं, हम तो खाएंगे। तो ये जो है ज्ञात भाव हो गया। जब तक नहीं था मालूम तब तक वो अज्ञात भाव के माध्यम से था। अधिकरण जिसमें आधार उसके माध्यम से, तो जैसे धार्मिक पुस्तक है उसका यदि कोई अभिनय करता है तो उसमें ज़्यादा जो है पाप का आश्रव होगा, और जहाँ कोई सामान्य पुस्तक होती है उसमें तो ये अधिकरण के विशेषता के माध्यम से उसके आश्रम में अंतर आ जाता है। जैसे राजा का कोई अपमान करे और कोई सामान्य व्यक्ति का अपमान करे उसमें दंड व्यवस्था अलग अलग होती है, तो इसी प्रकार से इसमें व्यवस्था होती है। जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबकी अपेक्षा से इसमें अंतर आ जाता है। तो जैसे कोई सामान्य द्रव्य का अपहरण करता है तो इतना पाप का आश्रव का कारण नहीं बनता जितना कि जो धार्मिक देव द्रव्य का अपहरण करता है, निर्माल्य का जो ग्रहण करता है उसमें ज़्यादा पाप का आश्रव होता है। फिर क्षेत्र की अपेक्षा से कि जो अन्य क्षेत्र में पाप किए जाते हैं वो धर्म क्षेत्र में नष्ट हो जाते हैं, धर्म क्षेत्र में किए हुए पाप वज्रलेप हो जाते हैं। तो इसमें सुतसागर सूरी ने 4 प्रकार से क्षेत्र का वर्णन किया कि एक तो घर से मंदिर में, फिर मंदिर से ज़्यादा उन्होंने पाप के आश्रव के लिए तीर्थ यात्रा में बतलाया। जैसे तीर्थ यात्रा में लोग जा रहे हैं, अब वहाँ पर आसपास के लोगों को सबको बता दिया, आसपास के लोगों को बता दिया कि भाई हम, पता पड़ ही जाता है आपस में चर्चा से कि कहाँ जा रहे हैं, तो कहा भाई ये जैन लोग हैं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब उसी में बीच में कहीं कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि वहाँ उन्होंने किसी से कुछ सामान खरीदा, ट्रेन चलने लगी, पैसे नहीं चुकाए और उसके बाद में खुश हो रहे हैं कि अपन ने पैसे बचा लिए। तो वो जो है देख करके, देखो जा तो रहे हैं तीर्थ यात्रा पर लेकिन कैसे कार्य कर रहे हैं। या उसी में जो तीर्थ यात्रा करते करते ही वो जुआ आदि खेलने लगे, तो उसमें जो है और जो है अप्रभावना ज़्यादा होती है। तो उसमें बताया कि मंदिर में तो आपके सीमित लोग, आपके समाज के ही लोग जानेंगे, लेकिन तीर्थ यात्रा पर बाहर के लोगों को भी ज्ञात हो जाएगा। और उससे ज़्यादा पाप तीर्थ क्षेत्र पर, जिसमें आजकल सुनने में आता है कि सम्मेद शिखर में बहुत सारी जो वहाँ पर होटल हैं वो रात्रि में चालू होती हैं। तो रात्रि में जहाँ लोग भोजन आदि भी करते हैं और जहाँ चाट आदि भी खाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो वो और विशेष पाप के आश्रव के लिए कारण होता है। तो इसमें यानी क्षेत्र की अपेक्षा से और काल की अपेक्षा से
जहाँ संध्या काल में जो कार्य किया जाता है वो और ज़्यादा, जो सामयिक का काल है उसमें पाप का ज़्यादा आश्रव होता है, और ऐसे ही जो सामान्य दिन की अपेक्षा से पर्व काल में पाप के लिए आश्रव ज़्यादा होता है। भाव की अपेक्षा से जो सामान्य व्यक्ति है, फिर कोई उसमें जो है व्रती है, फिर उससे ज़्यादा कोई महाव्रती है, तो उनके सबके भी वहाँ पर भावों में भी उस प्रकार से वहाँ पर आश्रम में अंतर पड़ता है। अब अधिकरण के बारे में यहाँ पर विशेष विस्तार नहीं किया है, तो उसको यहाँ पर बाद में विस्तार करते हैं। उसके पहले वीर शक्ति की अपेक्षा से भी, तो जो कम शक्ति वाला होता है उसके लिए कम आश्रव होता है, जहाँ एकेंद्रिय आदि जीवों को जो आश्रव होता है बहुत कम होता है, एक सागर आदि का, फिर 25 एकम 25 ऐसे करके जो है 1000 सागर तक, ऐसा जो है संगी पंचे असंगी पंचेंदी तक उनमें कर्मों का आश्रव होता है। और कंता कोड़ा कोड़ी से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी सागर का आश्रव जो है पंचेंदी संगी पंचेंद्री में होता है। तो इस प्रकार से जो है जैसी शक्ति होती है उसके अनुसार भी जो है कर्मों के आश्रम में जो है अंतर पड़ता है। तो ये वीर विशेष हो गया। अब अधिकरण के लिए आगे के 3 सूत्र दे रहे हैं। अधिकरणं जीवा जीवाः। हाँ, अधिकरण जो है जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार के हैं। तो इनमें सबसे पहले जो नहीं, पहले जीव अधिकरण का वर्णन कर रहे हैं आद्यम का। तो आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस् त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। हाँ, इसमें पहला जो जीव अधिकरण है उसमें समरंभ, समरंभ यानी होता है प्लानिंग, मन में विचार करना, विचार संकल्प विकल्प करना, ये समरंभ। फिर समारंभ कहलाता है उसके कार्य करने के लिए सामग्री को जुटाना। फिर इसके बाद में आरंभ यानी कार्य शुरू कर देना। तो पहले कोई भी कार्य के लिए प्लानिंग करते हैं, फिर उसको करने के लिए, जैसे कि शिखर जी जाना है तो वहाँ प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद में टिकट आदि जो है बनवाएंगे, तो वो समारंभ हो गया। और आरंभ यानी उस दिन स्टेशन पर पहुंच गए यात्रा करने के लिए, तो वो आरंभ हो गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अच्छे कार्य के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ तो मुख्यतः से जो है आश्रव जो होता है वो यानी पाप आश्रव के लिए मुख्यतः से वर्णन है, लेकिन यहाँ पर इसमें शुभ आश्रव के लिए भी अपन लगा सकते हैं। तो उसमें ये हो गया समरंभ, समारंभ और आरंभ। फिर ये जो है 3 प्रकार के योगों से होता है। तो इन्हें मन से, वचन से, काय से। तो मन से भी प्लानिंग की जाती है, पहले तो मन में ही जहाँ भी अपन कुछ कार्य करते हैं मन से प्लानिंग करते हैं। फिर वचन में फोन आदि से पूछते हैं लोगों से, भैया चलोगे क्या। फिर उसके बाद में बोल करके टिकट का बुकिंग की जाती है, स्वयं जा करके बुकिंग की जाती है। तो मन से प्लानिंग होती है, फिर वचन से भी जो है प्लानिंग होती है, और काय से भी प्लानिंग होती है। इसके बाद में मन से अपन की क्या क्या सामान ले जाना है विचार करते हैं, फिर वचन के माध्यम से कह करके लोगों के लिए सामान की सामग्री आदि जुटाते हैं, और काय से स्वयं जो है जा करके सामग्री आदि जुटाते हैं। फिर आरंभ में भी मन से, वचन से, काय से होता है। तो उसमें मैंने प्रारंभ करना है तो मन में उसका कि कितनी तारीख को जाना अच्छा रहेगा, वचन से जो है वहाँ टिकट विंडो पर कि भाई इतनी तारीख को बुक करो, वचन से हो गई आरंभ की। और काय से स्वयं जो है वहाँ पर पहुँच जाना, तो इस प्रकार से काय से भी हो गया। फिर इसमें आगे कह रहे हैं कृत कारित और अनुमत। तो उसमें स्वयं करना, दूसरों को कराना, और जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करना। तो जहाँ स्वयं यदि अपन उस कार्य में लगे हुए हैं तो वो हो गया कृत। यदि अपन ने स्वयं नहीं जा रहे हैं, दूसरों को भेज रहे हैं, तो वो हो गया कारित। और उसके बाद में भी ना तो स्वयं जा रहे हैं ना किसी को भेज रहे हैं, लेकिन जो जा रहे हैं उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। जहाँ शिखर जी जाने वाले हैं उनको नारियल दे करके, टीका लगा करके उनकी विदाई कर रहे हैं, तो ये अनुमोदना हो गई। तो इस प्रकार से ये कार्य जो हैं होते हैं, तो उनमें इतने प्रकार से, तो इनके भंग जो हैं आपस में जब गुणा करते हैं तो संकल्प जहाँ पर होता है समरंभ, समारंभ, आरंभ 3 हैं, 3 योगों के माध्यम से, और 3 इनमें कृतकारित अनुमत उस प्रकार से ये सब कार्य किससे होते हैं, कषायों के वशीभूत, कषाय विशेषैस। तो उसमें क्रोध के कारण में कि जैसे कहा किसी ने कि हर बार मुझे घर में छोड़ जाते हैं, इस बार तो मैं जरूर जाऊंगा, तो ये क्रोध कषाय का वहां पर पुट दिखाई दे रहा है। मान कषाय में वो कहता है कि मैं शिखर जी जाऊंगा लेकिन इस बार बिना छड़ी के चढ़ूंगा, तो वो मान कषाय की हो गई पुष्टि। माया कषाय में कि मैं तो ऑफिस में बता दूंगा कि कलकत्ता मेरे कुछ काम के लिए जाना है और शिखर जी बीच में कराऊंगा, तो ये उसमें मतलब ऑफिस की दृष्टि से वहां पर माया कषाय का पुट हो गया। और लोभ कषाय में कि शिखर जी के आसपास में बहुत सारी जो है कच्ची सामग्री मिलती है, उसको मैं खरीद लाऊंगा तो सारा जो है आने जाने का खर्च निकल जाएगा।
तो ऐसी जो है कोई भी कार्य होता है उनमें कषायों का पुट भी रहता है। तो ये सबका जो है आपस में जो है समीकरण बनते हैं। तो 3 तिरका 9 तिया 27 चौको 108, ये आश्रव के 108 द्वार होते हैं। तो इन्हीं को जो है जहाँ पाप आश्रव मुख्यतः से संसारी प्राणी का चलता है, तो उनको बंद करने की भावना से वो 108 बार जो है माला के लिए जो मोती रहते हैं उनको घुमाने का कार्य करता है। अब दूसरा जो कि अजीब अधिकरण है उसके लिए नवा सूत्र आ रहा है। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदाह परम। हाँ, परम यानी दूसरा अजीब अधिकरण, उसमें क्रमशः उसके 2, 4, 2 और 3 भेद वाले हैं। तो निर्वर्तना, निर्वर्तना यानी रचना करना, तो उसमें मूल गुण निर्वर्तना और उत्तम गुण निर्वर्तना। तो जिसमें मूल गुण निर्वर्तना में अपने शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान, इनकी जो रचना होती है वो जीव स्वयं अपने भावों के माध्यम से करता है। फिर उत्तर गुण निर्वर्तना में कोई कार्य करते हैं अपन, जिसमें लकड़ी आदि के माध्यम से चित्रकर्म, पुस्तक कर्म आदि जो कार्य होते हैं वो उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाती है। फिर निक्षेप का अर्थ होता है रखना, कोई चीज को रखते हैं अपन कहीं पर, तो यदि बिना देखे रख दिया तो वो अप्रत्यवेक्षित कहलाती है। दुप्रमष्ट, जहाँ अपन ने उसका परिमार्जन नहीं किया, मुख्यतः से साधु लोग जहाँ परिमार्जन करके कोई चीज को रखते हैं, तो यदि उसको बिना प्रमार्जन के रख दिया तो दुप्रमष्ट कहलाता है। आचार्य जहाँ उनके कमंडलू को कोई लेकर के गया पानी भरने के लिए और ला करके ऐसा ही रख दिया, तो आचार्य ने कहा कि एक तो जो है बिना पूछे ले जाते हैं, और लाने के बाद में इतना भी नहीं कि कम से कम जो है वहाँ पर कुछ अपने जैसी जो ब्रह्मचारी हैं या और कोई हैं तो कम से कम कपड़े से परिमार्जन करके रखें। तो ऐसा जो है यानी बिना परिमार्जन के रखते हैं तो वो दुप्रमष्ट। सहसा, जिसमें शीघ्रता आदि के कारण, भय के कारण में कहीं रख दिया तो वो सहसा अधिकरण कहलाता है। और अनाभोग, जहाँ पर उपयोग रहित यानी मन का उपयोग नहीं है, देख कहीं रहे हैं और कहीं कार्य चल रहा है, तो वो अनाभोग कहलाता है। फिर इसके बाद में संयोग यानी मिलाना, तो उसमें भक्तपान संयोग, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते उनका वहाँ पर विरुद्ध अन्न आदि का जो सेवन होता है, जो उसमें कई प्रकार के रोग आदि उत्पन्न हो सकते हैं। और उपकरण का, जहाँ धूप में कमंडलू रखा हुआ है तो उस समय में जो है पिछी शीत से गई है तो उसका उससे स्पर्श होता है, तो वो भी वहाँ पर वो शीत उष्ण का संबंध होता है, तो वो भी वहाँ पर इस प्रकार से जो है मतलब दोष को उत्पन्न करने वाला होता है। अजीब के निमित्त से कर्म का आश्रव होता है। फिर निसर्ग, निसर्ग का अर्थ होता है प्रवर्तन। तो इसमें 3 यानी काय, वचन और मन। पहले तो निर्वर्तना में उसका निर्माण था और निसर्ग में उसका प्रवर्तन। तो उसमें समझने के लिए कि पहले तो रथ का निर्माण किया, अब प्रवर्तन यानी रथ को चलाना। तो उसमें काय के माध्यम से शरीर को किस प्रकार से उसका प्रयोग करना, यदि कुचेष्ट आदि करते हैं तो वो पाप के आश्रम के लिए कारण होगा। वचन में दुष्ट शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वो हो गया, और मन में जो है दुष्ट विचार आदि करते हैं तो उनके प्रवर्तन के माध्यम से हैं ये उपकरण, लेकिन इनका प्रयोग करने में फिर जो है पाप का आश्रम इनके माध्यम से होता है, इसलिए ये अजीब अधिकरण कहलाते हैं। ये तो सामान्य से आश्रम का वर्णन हो गया। अब 8 कर्मों में प्रत्येक के आश्रम के कारण के लिए अब आगे के सूत्र प्रारंभ होते हैं। तो उसमें पहले 5 सूत्रों में अपन, एक पहले सूत्र में तो वैसे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, फिर वेदनी और मोहनी का वर्णन आएगा। तो उसमें सबसे पहले ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आश्रम के लिए 10वें सूत्र का अवतार होता है। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। हाँ, इसमें ज्ञान के क्षेत्र में भी और दर्शन के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में। तो सबसे पहले लिखा उसमें प्रदोष। प्रदोष क्या होता है? तत्व की बात के प्रति मन में ईर्ष्या होना, नहीं सुहाना।
जैसे कोई बैठ गया, अब ना जाने कब तक जो है चलेगा, कहाँ फंस गए, ऐसे जो है मन में भाव आ रहे हैं, वो प्रदोष कहलाता है। आचार्य जी कहते थे कि ये जो है बुद्धिमानों में ज़्यादा होता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनमें नहीं होता, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनमें ये प्रदोष ज़्यादा होता है। फिर निन्नव, जानते हुए भी छिपाना, तो उसमें गुरु का नाम आदि छिपाना, या कोई पूछता है तो उसको आगे बढ़ जाएंगे इस भावना से नहीं बताना, वो निन्नव कहलाता है। मात्सर्य, मात्सर्य में भी दूसरे आगे नहीं बढ़ जाएं इसलिए नहीं बताना, ये मात्सर्य कहलाता है। फिर अंतराय, ज्ञान और दर्शन के साधनों की प्राप्ति में बाधा डालना। जैसे कोई पुस्तक पूछ रहे थे कि पुस्तक यदि मंदिर से ले जाते हैं पढ़ने के लिए घर में, तो अब जो अध्ययन कर रहा था वो उसके लिए बाधा हो गई, तो वो ज्ञान के क्षेत्र में हो गया। अब दर्शन के क्षेत्र में कोई दर्शन कर रहा था, उसके सामने खड़े हो जाओ, तो जैसे कोई बैठा है, कोई छोटी आकार वाला है, उसके सामने बैठ जाओ कोई बड़े आकार वाला, तो बेचारा पीछे ढक जाए, देख ही नहीं पाए, तो ये जो है दर्शन में व्यवधान हो गया, तो ये अंतराय हो गया। फिर आसाधना, जो दूसरों के द्वारा प्रकाशित ज्ञान है उसको रोकना, तो उसमें प्रवचन चल रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं बोल रहे, ऐसा जो है कहना, तो वो असाधना कहलाती है। और उपघात, उसमें प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना। अभी तक तो जो है बगल वाले से कह रहे थे कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं, और बाद में जो है वक्ता से ही कहने लगे खड़े होकर के कि आप गलत बोल रहे हो बिल्कुल, तो ये प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना, ये उपघात, यानी ज्ञान को ही अज्ञान कह करके नष्ट करने का अभिप्राय उपघात कहलाता है। तो जैसे दर्शन के ज्ञान के क्षेत्र में तो अपन समझ में आ जाता है, दर्शन के क्षेत्र में भी आचार्य जी कहते थे, जैसे जब कोई फोटो खींचता है तो उसके पहले उस कैमरे को सेट करता है, तो वो उसमें उसको सेट करने में भी व्यवधान आदि उत्पन्न करना, यानी ज्ञान तो बाद में होगा, पहले तो सामान्य प्रतिभास होता है, उसको दर्शन कहते हैं, तो उसमें जो है बाधा आदि उत्पन्न करना। तो एक प्रकार से ज्ञान के जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा दर्शन के जो क्षेत्र हैं, उनमें भी सब में इसी प्रकार से ये जो पांचों जो दोष दिए हैं वो इसमें लग जाते हैं। 5 नहीं 6 हैं, तो ये सारे ज्ञान के क्षेत्र में भी और दर्शन के क्षेत्र में भी कर्म के आश्रव के कारण होते हैं। अब वेदनीय कर्म, उसमें सबसे पहले असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के लिए कहते हैं। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भयस्थानान यसद वेद्यस्य। हाँ, इसमें स्थानान स्थानान यसद वेद्यस ऐसा पढ़ना चाहिए, तो यसद वेद्यस में असत वेद का जो है उच्चारण निकलेगा। हाँ, यसद वेद्यस में अपने लिए असाता वेदनी के आश्रम, नहीं तो इसमें अपन स्थानान्य सदवेद्यस, तो उसमें सदवेद जैसा लगेगा, अगले सूत्र में भी अपन सदवेद पढ़ रहे हैं तो अंतर समझ में नहीं आता, तो उसमें पढ़ते समय ही ऐसा उच्चारण करना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं अपने में आत्म और पर यानी दूसरे में और उभय यानी दोनों में जो विद्यमान है, ऐसे दुख जो पीड़ा रूप आत्म परिणाम होते हैं उसको दुख कहते हैं, और शोक जो होता है वो इष्ट के वियोग में जो व्याकुलता होती है उसको शोक कहा जाता है, और ताप जिसमें कहीं निंदा आदि हो जाती है तो पश्चाताप मन में उत्पन्न होता है, कभी कोई ने कुछ टोक दिया बोल दिया तो संताप उत्पन्न हो जाता है। आक्रंदन, संक्लेश के कारण में रोने भी लगते हैं, अभिव्यक्त क्रंदनम इति आक्रंदनम, आंखें जो हैं भीग जाती हैं, आवाज आने लगती है, वो आक्रंदन कहलाता है। वध, जहाँ 10 प्रकार के प्राणों को वियोग करना, वो वध कहलाता है। फिर परिदेवन, उसमें ऐसा रोना कि सुनने वालों के मन में दया पैदा हो जाए, रोते समय में कुछ बीच बीच में बोलते भी जाते हैं, तो उसमें दूसरों के दोषों को भी कह सकते हैं कि जिससे सुन करके इन लोगों के मन में हमारे लिए कुछ दया उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी जो स्थितियां होती हैं, इसमें जीव स्वयं करे, दूसरों को कराए, या दोनों के लिए कारण हो, तो ये तीनों ही जो हैं असाता वेदनी के आश्रव के कारण होते हैं। जहाँ लोग किसी के यहाँ गमी होती है वहाँ पर मिलने के लिए जाते हैं, बैठने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या सोचते हैं कि वो सामने वाला रुदन करे, यदि रुदन नहीं करता तो कहते भी हैं अरे वो तो रो ही नहीं रहे थे,
तो मतलब आप उसका समर्थन करते हैं, तो वो भी अपने लिए असता का आश्रव का कारण बनता है। तो उसमें अपने लिए उसका समर्थन भी है, उसके लिए चाह नहीं होनी चाहिए, कहना नहीं चाहिए कि देखो हो सकता है, ठीक है, संसार में संयोग वियोग तो होते रहते हैं, लेकिन उसके लिए जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो वहाँ पर रोते ही बैठे रहें, ये कोई जरूरी नहीं। थोड़ा बहुत दुख तो आता है, लेकिन उस पर दुख पर विजय प्राप्त करके और उस दुख से ऊपर उठ जाना श्रेयस्कर है। नहीं तो उसके माध्यम से एक सुनाया था हमने, सूरदास जी जो थे उनके बहुत सारे भाई थे और वो सेना में कार्य करते थे, मरण को प्राप्त हो गए। तो सूरदास जी छोटे भाई थे, रोते रोते उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो वो जो रुदन करते हैं, असाता बेदनी का आश्रम कारण होता है, तो उससे उनके जो लिए जीवन ही जो है कैसा दूभर हो गया। तो इसलिए अपने लिए उसके लिए जो कि दुख के आश्रम के लिए कारण होता है बचना चाहिए। जहाँ इसमें एक कहा परिदेवन, एक व्यंग के रूप में, एक वृद्धा जो है जिसके पति का निधन हो गया, रोते रोते कि हमारे पति चले गए, अब इतनी सारी जो हमारी गायें भैंसे हैं इनको कौन संभालेगा। तो एक व्यक्ति ने कहा कि चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। फिर उसके बाद में फिर रोते रोते बीच बीच में बोलते बोलते, जिसको परिदीवन कहते हैं, फिर उसने थोड़ी देर बाद कहा कि बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने दुकानें किराए पर दी थी, अब उनके यहाँ से किराए कौन बटोर करके लाएगा। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद कहा कि उन्होंने बहुत सारा कर्ज भी लिया था, उनकी जो है पॉलिसी कौन भरेगा। तो इस बार कोई ने नहीं बोला। तो लोगों ने सोचा कि 2 बार तो इनने कहा था, तो यही बोलेंगे आगे। तो कहने लगे सारे काम क्या मैं ही संभालूं, कुछ और भी संभालो। तो सब लोग समझ रहे थे कि जहाँ पर लेने की बात है वहाँ पे तो सब शामिल हो जाते हैं, देने में कोई शामिल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति रहती है। तो जैसे कहते हैं कि खीर में सौंज महेरी में न्यारे, तो यानी अच्छा है तब जो है साथ हो जाओ, और जब महेरी लोग समझते नहीं है, छाछ की बनती है, छाछ की जो चावल से बनती है वो खीर जैसी ही होती है, लेकिन वो जो है खीर महंगी होती है और छाछ तो ऐसे ही मिल जाता है, तो वो सस्ती चीज़ होती है। तो उसमें जब खीर का जब पार्टी चल रही है तो हम भी साथ में आ रहे हैं, और कहले महेरी खाने, तो बोले तुम ही खाओ। तो ऐसी स्थिति होती है। तो जहाँ देने की बात आती है वहाँ पे लोग हट जाते हैं। तो ये अपने लिए दुखी हमेशा जो बने रहते हैं, तो वो भी जो है अपने लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दुखी रहने से असता बेदनी का असर होता है। इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति होता है, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, ठीक है तात्कालिक दुख हो सकता है, लेकिन उसको लेकर के बैठे रहना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे असता बेदनी का सतत आश्रय होता है। इसलिए प्रशस्त भाव, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, धर्म में भगवान की भक्ति आदि में लगे रहते हैं, तो वहाँ पर प्रशस्तता को प्राप्त करते हैं, हमेशा दुखी नहीं करते। लेकिन कई लोगों का दुखी बने रहना स्वभाव होता है, हर बात पे वो ऐसी ही बातें करेंगे जैसे बहुत दुखी है। एक सज्जन जो कि अपने बच्चे को बहुत अच्छी ड्रेस पहने हुए देख करके कहने लगे कि देखो हम तो कितनी मेहनत से कमाते हैं और देखो ये पैसे बर्बाद कर रहे हैं बच्चों के लिए, ऐसा बोल रहे हो। तो बच्चों ने जो कपड़ों को रिजेक्ट कर दिया था, उनको पहन करके वो दुकान पे पहुंचे। तो फिर कहने लगे कि देखो ऐसे कपड़े पहन के आए, हमें लजवाएंगे सबके सामने, अभी तो हम कमाते हैं, अच्छे से रहना चाहिए। तो कहने लगे भैया ये तो जो है इनका स्वभाव है दुखी रहना, इनको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो ऐसी भी जो है अपनी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। ये असता बेदनी जो है, असता बेदनी के लिए ये सारे कारण होते हैं, इसलिए अपने को इनसे ऊपर उठना चाहिए। अब साता बेदनी जो सब चाहते हैं, पूछते भी हैं उपवास आदि में साता है, तो वो साता बेदनी को सब चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कारण है? भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति ही शौचमिति सद्वेद्यस्य। हाँ, भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा, सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा, और जो वृत्ति हैं उनके प्रति विशेष जो है सेवा का भाव रहता है। फिर दान और सराग संयम। सराग संयम यानी जिस संयम में बाहर की क्रियाएं होती हैं, स्वाध्याय ध्यान, ध्यान को छोड़ करके बाकी की जो क्रियाएं रहती हैं वो
सारी क्रियाओं से युक्त जो संयम है वो सराग संयम कहलाता है। इनका योग अर्थ ये भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ में योग का अर्थ ध्यान आदि भी ले सकते हैं। और शांति, शांति यानी यहाँ पे मुख्यतः से कषायों का अभाव और शौच, इसमें लोभ का अभाव। तो क्रोध आदि लोभ आदि के अभाव जहाँ होते हैं वे साता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण होते हैं। तो इसके माध्यम से जो जितने भी अच्छे परिणाम होते हैं वो सब साता वेदनी कर्म के आश्रम होते हैं। इसलिए अपने को इन सब कार्यों में सतत लगे रहना चाहिए जिससे कि साता का आश्रम हो, क्योंकि साता ही अपने लिए जो है आगे कार्यों के लिए सहायक होती है। तो उसमें अनुकंपा में क्या होता है, कप जाना, दूसरे की पीड़ा में अपने अंदर भी जो है हलचल उत्पन्न हो जाए उसके दुख को दूर करने के लिए। और दान जिसमें निज और पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु का अर्पण करना कहलाता है। फिर सराग संयम का तो बता ही दिया। इसमें आदि शब्द के लिए कि इसमें संयमा संयम, पांचवा गुणस्थान अणुवृत्ति। फिर बाल तप, जो अज्ञान के साथ में तप करते हैं वो भी साता वेदनी के आश्रम क्षमता के साथ में सहन करते हैं। और अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा क्या कहलाती है, परिस्थिति कोई ऐसी बन गई उसमें नहीं चाहते हुए भी वहाँ पर वो समता के साथ में सहन कर लिया, उससे जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा कहलाती है। और जो शुभ परिणामों की भावना पूर्वक क्रोधादि दोषों का निराकरण वो शांति, और लोभ का त्याग वो शौच कहलाता है। अब दो सूत्रों में वेदनी के बाद में अब दो सूत्रों में मोहनी का वर्णन आ रहा है। तो पहले दर्शन मोहनी, तो उसमें कह रहे हैं केवली श्रुत संग धर्म देवावर्ण वादो दर्शन मोहस्य। हाँ, इसमें केवली का अवर्णवाद कैसा होता है कि केवली को कबलाहारी कहना। अवर्णवाद का अर्थ पहले क्या होता है, निर्दोष में दोष लगाना, ये अवर्णवाद कहलाता है। तो उसमें केवली भगवान कबलाहारी नहीं होते, लेकिन श्वेतांबर लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान भी आहार करते हैं, भगवान को भी रोग होता है, ऐसा कहना भगवान के लिए दोष लगाना, तो केवली अवर्णवाद। शुद्ध अवर्णवाद जो केवली का कहा हुआ है, गणधरों के द्वारा रचा हुआ है, उसमें भी दोष लगाना कि इसमें भी हिंसा का वर्णन है, ऐसा कहना ये शुद्ध का वर्णवाद। संघ का वर्णवाद जो निर्गत वीतरागी मुनियों का समूह है उनको ऐसा कह देना कि ये लोग मतलब अस्पृश्य हैं, छूने के योग्य नहीं आदि, ऐसा कहना, ये उनका संघ का वर्णवाद। धर्म जो उत्तम स्थान में रखता है वो धर्म है, उस धर्म में जो अहिंसा प्रधान है उसमें भी दोषों को बताना, तो ये धर्म का वर्णवाद। और देव जो देवगति के देव होते हैं उनमें उनका मांसिक आहार होता है, लेकिन उनके लिए भी कह देना कि ये मांस का भक्षण करते हैं, सुरा आदि पीते हैं, तो ऐसा कह करके, क्योंकि ये सब कार्य जो करवाते हैं उनके लिए जो स्वयं अपने पूर्ति करना चाहते हैं। कोई जो है कहीं पर राजस्थान में एक जगह कोई सिगरेट पीने वाला भी जो है कोई देव देवता है, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति ने स्वयं सिगरेट पीना थी तो उसमें प्रसिद्ध कर दिया कि ये सिगरेट वाली देवी है, तो उनके लिए सिगरेट चला के जाते हैं, तो वो जो है लोग वहाँ पर उसके माध्यम से अपने व्यसनों की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे देवगति का अवर्णवाद। अब इसके बाद में यानी दर्शन मोहनी, यानी इसके माध्यम से सम्यक्त की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है, वो दर्शन मोहनी कर्म कहलाता है। अब चारित्र मोहनी कर्म जिसके माध्यम से चारित्र के पद पर आगे नहीं बढ़ पाते, उसके लिए कह रहे हैं कषायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। हाँ, कसाय के उदय से होने वाले तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहनी के आश्रम के होते हैं। तो उसमें स्वयं कसाय करना या दूसरों में कसाय उत्पन्न करना, तपस्वी जनों के चारित्र में दूषण लगाना, और संक्लेश पैदा करने वाले वेश या व्रत धारण करना, ये चारित्र मोहनी कर्म के आश्रव के कारण होते हैं। अब 7 सूत्रों में आयु का आश्रव का वर्णन है, तो उसमें एक सूत्र में नरक आयु, फिर एक सूत्र में तिर्यंच आयु, फिर 2 सूत्रों में मनुष्य आयु, एक सूत्र में सबकी आयु, और 2 सूत्रों में देवायु का वर्णन, ऐसे 7 सूत्र हैं।
तो सबसे पहले नरकायु के आश्रम का वर्णन कर रहे हैं। वव्वारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। हाँ, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पने का भाव नरकायु का आश्रम है। बहुत आरंभ, आरंभ क्या कहलाता है? प्राणी पीड़ा हेतु व्यापार आरंभ, जिसमें जीवों को दुख होता है, पीड़ा होती है, ऐसे कार्यों में असी मसी कृषि आदि जो व्यापार आदि होते हैं उनमें लगे रहना, ये बहुत आरंभ का कार्य कहलाता है। और बहुत परिग्रह, परिग्रह जिसको जोड़ जोड़ करके रखते हैं वो परिग्रह, तो उसमें जिनमें इन चीज़ों में ही वो लगा रहता है तो वो जो है नरकायु के आश्रम का कारण होता है। इसमें लोगों के पास में परिग्रह बहुत हो और उसके बाद में भी जैसे बहुत बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं लेकिन उनमें उन चीज़ों के प्रति, जहाँ कोई धार्मिक कार्यों के लिए उनकी संपत्ति, उनकी जगह आदि का प्रयोग करने के लिए मांगता है तो बहुत शहर, हाँ हाँ ठीक है सब लोग प्रयोग करो, तो उसके प्रति वो आसक्ति इतनी नहीं दिखाई देती। लेकिन जहाँ लोग कहते नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये मेरी जमीन है, तो वहाँ उनके उसके प्रति आसक्ति का भाव, यानी सदुपयोग भी नहीं होने देते हैं, वो बहुत परिग्रही हैं। और जिनके लिए धन आदि अर्जन करने के लिए वो किसी भी प्रकार से धन को बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं, यानी उसमें न्याय नीति का ध्यान नहीं रखते, तो वो भी जो है इसी बहुआरंभ बहुपरिग्रह के अंतर्गत आता है। और जिनके लिए भावनाओं का और त्याग का महत्व नहीं है, धन की कीमत ज़्यादा है, जैसे किसी ने किसी के लिए कुछ गिफ्ट दिया तो उनकी भावनाओं की कदर ना करके उस गिफ्ट को देख रहे हैं, अरे बहुत सस्ती चीज़ दी है, दिया है, उस पर ध्यान ना दे करके उस चीज़ की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो ये भी जो है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की भावना वालों में पाया जाता है। अब त्रियंश योनि के आश्रम के लिए कह रहे हैं माया तिर्यज्ञो नस्य। हाँ, जो मायाचारी होती है वो त्रियंश आयु के आश्रम का कारण होती है, जिसमें सुनाया था कि त्रिलोक मंडन हाथी की जो पर्याय को प्राप्त किए उन मृदुमती महाराज की कथानक में, तो माया जो है वो त्रियंश आयु के आश्रम का कारण होती है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। हाँ, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह बना, ये मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। जब भरत चक्रवर्ती ने जिन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करते समय बनाया था वो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रही थे, यानी अणुव्रति जैसा जीवन जीने वाले उन लोगों के लिए ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी, तो वो जो है मनुष्य आयु के आश्रम के लिए कारण बनता है। वैसे तो अणुव्रति जो है पालन करें तो वो स्वर्ग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह में संतुष्ट रहते हैं उनके लिए मनुष्य आयु का आश्रम का कारण बतलाया। और इसमें दूसरा भी एक आश्रम का कारण बताया, स्वभाव मार्दवंच। हाँ, स्वभाव से ही मृदुता, यानी उसमें कपट से नहीं, कपट से भी कोई मृदु बन जाता है, विनय करने लगता है, वो नहीं, स्वभाव से ही जो मृदु स्वभावी होते हैं। कई लोगों को देख करके लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल गाय जैसे हैं, तो ऐसा जो है स्वभाव से जो मृदु होते हैं वो भी मनुष्य आयु के आश्रम का कारण रहता है। यानी उनमें भले ही कोई वृत्ति आदि, क्योंकि वृत्ति तो जो रहता है वो तो बता ही दिया कि देवायु के लिए कारण होता है, सामान्य श्रावक भी यदि मृदु स्वभावी है तो वो सभी जो है मनुष्य आयु के आश्रम के लिए कारण बनते हैं। अपन सब लोगों ने भी मनुष्य आयु को प्राप्त किया है, तो पहले स्वभाव में मृदुता, अल्पारंभ, अल्प परिग्रह आदि पहले रखा होगा, तब मनुष्य आयु मिली है। तो उसमें आगे यदि अपने लिए कम से कम मनुष्य आयु मिले, दो जो नीचे की आयु ना मिले, तो उसमें अपने लिए अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह में और मृदु भाव, मार्दव भाव, इनको जो रखेंगे तो कम से कम मनुष्य से मनुष्य, यानी भले ही ऊपर नहीं जा पाए तो नीचे भी ना जा पाए, इसलिए इतना तो कम से कम जीवन में होना ही चाहिए। फिर निश्शील व्रतत्वंच सर्वेशाम। हाँ, निश्शील यानी शील रहित और व्रत रहित, उनके लिए सभी आयुओं का आश्रय होता है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये मुख्यतः से भोग भूमि के जो जीव होते हैं उनके पास में कोई भी शील और व्रत नहीं होता, लेकिन फिर भी वो देवायु को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ
मनुष्यायु को भी प्राप्त कर लिया इनके माध्यम से, पूर्व के जो बताए हैं, और यहाँ पर देवायु को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके माध्यम से यानी जिसके पास में कोई व्रत और कोई शील नहीं है वो देव भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। और नीचे जाने के लिए तो पाप आदि की मुख्यता होती है, इसलिए यहाँ पर सभी आयुओं को प्राप्त करने के लिए शील से रहित और व्रत रहित भी प्राप्त कर सकता है। अब देवायु के आश्रम के कारण बताते हुए 2 सूत्र देते हैं। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। हाँ, जिसमें पहले अपन साता वेदनी में भी सराग संयम पढ़ के आए थे, तो वो सराग राग से संयम, सराग संयम, संयमा संयम, और अकाम निर्जरा से भी देवायु का आश्रव का कारण बनता है। और बाल तप, अज्ञान पूर्वक तप करने वाले भी जो हैं 12वें स्वर तक उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सभी देवायु के आश्रव के कारण है। लेकिन देवायु में बहुत सारी 4 प्रकार के 4 निकाय के देव होते हैं, तो उसमें सबके लिए ये कारण नहीं है। इसमें अकाम निर्जरा और बाल तप से चारों में बन जाएंगे। जो सराग संयम और संयमा संयम है वो तो वैमानिक के ही लिए कारण बनेंगे। तो इसके लिए आगे कह रहे हैं सम्यक तंच। हाँ, जो सम्यक दृष्टि होगा तो वो नियम से वैमानिक देव की आयु को ही प्राप्त करेगा। मिथ्या दृष्टि भी उसमें जा सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जो होगा वो नियम से वैमानिक देव बनेगा, भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होता। तो इस प्रकार से ये जो आयु संबंधी प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब इसके बाद में 3 सूत्रों में नाम कर्म के आश्रम का वर्णन आ रहा है। तो पहले अशुभ नाम कर्म के लिए बता रहे हैं, योग वक्रता विसंवादनं चा शुभस्य नामनः। हाँ, योग की वक्रता यानी योग की कुटिलता, यानी मन वचन काय की चेष्टा में साम्य नहीं होना। और विसंवाद यानी जो अपने यानी साधर्मी भाई हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करना, तेरा मेरा को लेकर के लड़ाई करना, वाद विवाद करना आदि, वो विसंवादन कहलाता है। तो ये जो हैं अशुभ नाम कर्म, यानी अपने जो शरीर की रचना होती है नाम कर्म से, उसमें जो विकृतियाँ आदि उत्पन्न होती हैं वो इसके कारण में होती हैं। अब दूसरा जो शुभ नाम कर्म है उसके लिए तद विपरीतं शुभस्य। हाँ, उसमें योग की सरलता और अविसंवाद, तो उसमें ये सरल मन वचन काय की चेष्टा, तो उसके माध्यम से शुभ नाम कर्म की प्राप्ति होती है। तो इसमें योग वक्रता और विसंवादन, इसमें 2 में क्या अंतर है? तो योग वक्रता जो है स्वयं की अपेक्षा से, और विसंवाद जो होता है उसमें दूसरे से संबंध होता है। और इसमें योगों की वक्रता ये कारण है, विसंवाद उसका कार्य है। तो अधिकतर जो विसंवाद होता है वो साधर्मियों के साथ में होता है, इसलिए अपने को उससे बचना चाहिए, सबके साथ में अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अब जो तीर्थंकर नाम कर्म जो कि विशेष नाम कर्म है, उसके लिए 16 कारण भावनाओं का वर्णन आ रहा है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मर्हदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। हाँ, 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि, तो अरहंत भगवान के द्वारा कहे हुए मोक्ष मार्ग में रुचि, और इसमें विशेष रूप से लोकोपकार की भावना रहती है। विनय संपन्नता, जो रत्नत्रय और उनके धारक हैं उनके प्रति विनय का भाव। शील व्रत में अनतिचार, जो शील और व्रत हैं उनका अतिचार से रहित पालन। अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग, इसमें जो है अभीक्षण जो है दोनों में लगा है, तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग यानी सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना। और अभीक्षण संवेग यानी संसार के दुखों में
भयभीत होना, संसार के प्रति राग नहीं उत्पन्न होना। आचार्य जी कहते थे कि अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी तो मिल जाते हैं, अभीक्ष्ण संवेगी कम मिलते हैं। शक्ति तस त्याग, यानी शक्ति के अनुसार त्याग करना और शक्ति के अनुसार तप करना, उसमें भी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना, यानी जितनी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा नहीं और शक्ति को छिपाना भी नहीं। फिर साधु समाधि, साधु समाधि में साधुओं के ऊपर कोई विघ्न आता है उसको दूर करने का प्रयत्न करना। वैयावृत्तकरण में गुणी पुरुषों के जो निर्दोष विधि से सेवा की जाती है वो वैयावृत्तकरण कहलाता है। फिर अर्हद भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुषण भक्ति और प्रवचन भक्ति। अब इसमें सिद्ध नहीं लिया तो सिद्ध भक्ति भी अर्हत भक्ति में समाहित होती है, क्योंकि अरहंत आदि सिद्ध तो हो ही चुके हैं, जन्म मुक्त होते हैं। और जहाँ साधु भक्ति नहीं ली है लेकिन जो साधु समाधि है उसमें साधु भक्ति भी आ जाती है। और प्रवचन भक्ति में शास्त्रीय भक्ति, तो यहाँ पर भक्ति जो होती है वो भावों की विशुद्धि के साथ उनके प्रति अनुराग होता है। आचार्य जी ने इसकी व्याख्या में कि जब संकल्प पूर्वक भक्ति की जाती है तो वो भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के लिए, सामान्य लोगों के लिए भी कारण बनती है। आवश्यक अपरिहाणी, जिसमें 6 आवश्यक जो वृत्ति होते हैं उनको यथा समय पर करना। मार्ग प्रभावना, ज्ञान के माध्यम से, तप के माध्यम से, दान पूजा के द्वारा धर्म को सबके लिए समझाने का प्रयास मार्ग प्रभावना कहलाती है। और प्रवचन वत्सलत्व, जहाँ प्रवचन यानी जिन्हें भगवान के मार्ग में, वत्सलत जो अपने साधर्मी हैं उनके प्रति, जैसा गाय का बछड़े के प्रति राग होता है ऐसा साधर्मियों पर स्नेह रखना। एक दिन सुना रहे थे, हमने सुनाया था रोडमल जी कि एक गाय जो किसी खाल में गड्ढे में उतर गई, वहीं पर उसने अपने शिशु को जन्म दे दिया। अब वो शिशु को छोड़ करके स्वयं तो निकल सकती थी लेकिन उसको उसने छोड़ा नहीं, उसी गड्ढे में वो 2-3 दिन तक रुकी रही। तो उनके घर वाले ढूंढते रहे, उसको मिली नहीं, लेकिन किसी दूसरे को मिली, तब फिर वहाँ से निकाला। तो माँ जो है वहाँ पर उसके प्रति भूखी प्यासी अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए वहीं रुकी रही, लेकिन वो छोड़ करके नहीं गई। तो ऐसा साधर्मियों का जो है अपने लिए वहाँ उनका ध्यान रखना, ये प्रवचन वत्सलत भावना कहलाती है। अब गोत्र कर्म के लिए 2 सूत्र आ रहे हैं। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने चा नीचैर गोत्रस्य। हाँ, इसमें पर निंदा, आत्म प्रशंसा, सद गुण उच्छादन यानी सदगुणों का उच्छादन और असद गुण उद्भावन, ये नीच गोत्र के आश्रम के कारण है। तो उसमें पर की तो निंदा करना, आत्मा की अपनी प्रशंसा करना, और जो दूसरों में विद्यमान गुण हैं उनको तो बताना नहीं, और अपने में जो दोष, अपने में जो गुण है नहीं है उनको सामने लोगों को प्रकट करना। तो इसमें सारी जो भावनाएं निंदनीय हैं, तो ये नीच गोत्र के आश्रव का कारण होती हैं। और इससे जो है विपरीत अगले सूत्र में बता रहे हैं, तद विपर्ययौ नीचेर वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य। हाँ, अपन ने जो पढ़ा था उसके विपरीत, तो पर की निंदा यानी पर की प्रशंसा करना, फिर आत्म प्रशंसा तो अपनी निंदा करना, फिर सद्गुणों का उच्छादन तो दूसरे के विद्यमान गुणों को प्रकट करना, और अपने गुणों की चर्चा तक नहीं करना, ऐसा। और साथ साथ में दिया इसमें नीचेर वृत्ति, नीचेर वृत्ति का अर्थ यानी यहाँ पर नम्र वृत्ति, और अनुत्सेक, बहुत अच्छा ज्ञान आदि भी होने पर उसका अहंकार नहीं करना, यानी धृष्टता का अभाव होना। कई बार होता है, कोई लोग कहीं कुछ बोलते हैं, समय का ज़्यादा उपयोग करते तो कहते हैं मैं धृष्टता करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल देते हैं। तो वो धृष्टता जो होती है, ठीठपन जो होता है, उसका अभाव होना, ये अनुत्सेक कहलाता है, अहंकार का अभाव। तो ये उच्च गोत्र के आश्रव के कारण होते हैं, यानी जो जितना झुक कर के चलता है वो उतना ऊंचा, यानी विनम्र जो व्यक्ति है वो उतना ऊंचा जाता है, और जो अहंकार से अकड़ता है वो उसके लिए नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। और जहाँ दूसरों की निंदा आदि के भाव होते हैं वो केवल दूसरे गुणस्थान तक ही होते हैं, क्योंकि नीच गोत्र का आश्रव केवल दूसरे गुणस्थान तक होता है।
इसलिए जब भी किसी के निंदा के भाव आते हैं तो भगवान की भक्ति दूर हो जाती है। भक्त जो है वो होता है जो भगवान की भक्ति को केवल मंदिर में ही नहीं करता, वो अपने हृदय में सदा धारण करता है। तो उस समय में जहाँ भक्ति का भाव रहता है तो दूसरों के दोषों की ओर दृष्टि नहीं जाती। तो ऐसे जो है नीच गोत्र और उच्च गोत्र, इनके आश्रम के कारण को अपन ने देखा। जिनमें नीच गोत्री कौन होते हैं तो सारे नारकी नीच गोत्री होते हैं, सारे त्रियंश और अपर्याप्त मनुष्य भी नीच गोत्र के होते हैं। उच्च गोत्र में देव और भोग भूमिया मनुष्य, और जो कर्मभूमि के मनुष्य होते हैं पर्याप्त, उनमें से दोनों में से कोई एक गोत्र उनका होता है। तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र के बारे में 8वें अध्याय में वहाँ पर उसकी परिभाषा बतलाएंगे। वैसे तो सब लोग जानते हैं जहाँ पर मुनि आदि बनने की जिनमें परंपरा रहती है वो उच्च गोत्र कहलाते हैं, और जहाँ नहीं रहती तो वो नीच गोत्र कहलाते हैं। विघ्न करण मंत्रायस्य, हाँ, जो दानादिक में विघ्न डालना वो अंतराय कर्म का आश्रम कहलाता है। 5 लब्धियां होती हैं जो अपन ने दूसरे अध्याय में पढ़ी थी। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। तो निज और पर के उपकार के लिए जो दान दिया जाता है उसमें विघ्न करना वो दानांतराय कहलाता है। कोई को फायदा हो रहा है उसमें विघ्न डाल दिया, कोई किसी को सामान बेच रहा था उससे ना बेचने दिया, अपन ने खरीद लिया तो उसको लाभ होने में विघ्न डाल दिया। फिर भोग, जो सामग्री भोगी जाती है एक बार, वो भोगांतराय कहलाता है। तो उसमें किसी के लिए विघ्न कर दिया तो भोगांतराय। उपभोग, जो बार बार भोगी जाती है उसमें किसी के लिए विघ्न कर दिया तो उपभोग हो गया। जैसे जो खिड़की आदि का बताया था उदाहरण, उसमें खिड़की से झांकता था वो, तो उसमें उपभोग उसका बार बार प्रयोग करता था, तो वो उसके लिए उसमें वहाँ पर उसकी जब हार्ट अटैक आया तो उसको नहीं बचाया, तो वो एक प्रकार से वहाँ उपभोग में उसके अंतराय कर दिया। और वीर यानी शक्ति, शक्ति में व्यवधान उत्पन्न करना। जैसे कोई कार्य करना चाहता है उसको हतोत्साहित करना, अरे तुम्हारे बस की नहीं है ऐसा करना। जहाँ बच्चों को व्रत आदि करने के लिए लोग जो हैं घर में मोह के कारण में रोक देते हैं, तो उसमें ऐसे नहीं, उनको क्रमशः जो है वृद्धि करना चाहिए। बेटे पहले बेटा ऐसे ही करो कि दोनों टाइम भोजन करके अच्छे से जो है, बीच में कुछ मत खाओ, तो यही तुम्हारा पहले नियम हो गया। बाद में शाम को जो है कुछ खा लिया एक हल्का फुल्का, तो ये तुम्हारा नियम हो गया। फिर बाद में एक पानी अकेला ले लो शाम को, फिर पानी भी नहीं लो, एक आसन करो। फिर एक आसन के बाद में ऐसा करो कि केवल दिन में पानी ले लो, ऐसा पहले उपवास करो। फिर अगली बार जो है पूर्ण निर्जल उपवास करो। तो ऐसे धीरे धीरे उसको बढ़ाओगे तो उसकी शक्ति वृद्धिंगत होगी। और उसको, लेकिन कहीं पर जो है लोग उसको एकदम के नहीं तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है मोह के कारण, तो उसकी शक्ति को जब घटा देते हैं तो फिर कई लोग कहते हैं कि हमसे उपवास नहीं होता। तो पहले किसी को रोका होगा तो उसके कारण में अपने अंदर भी वो शक्ति जागृत नहीं होती। तो इस प्रकार से ये जहाँ 5 लब्धियों में बाधा डालते हैं तो वो विघ्न करना अंतराय कहलाता है। तो ये 27वां सूत्र है। ऐसे 27 सूत्रों के माध्यम से जो छठा हुआ अध्याय है, इसके भावों को अपन समझ करके जिन जिन भावों से अपने बचने के लिए कहा गया है, इस छठे अध्याय को बीच बीच में बार बार दोहराते रहना चाहिए। और यदि उनको स्मरण में रखें, उसके माध्यम से अपने लिए जो पापाश्रम के कारण हैं उनसे बचने का सतत प्रयास करना चाहिए। तो पुनः एक बार सूत्रों का, वैसे बहुत 3 ही जो इसमें पेज हैं, और सबसे आखिरी सूत्र तो अपन ने अभी पढ़ा है, उसके पहले 2 सूत्रों में नाम नहीं गोत्र कर्म का वर्णन था। 3 सूत्रों में नाम कर्म, जिसमें तीर्थंकर नाम कर्म भी था, और 2 नाम। 7 सूत्रों में आयु का वर्णन था। तो 2 जो थी आखिरी के, उसमें देवायु का, एक में सारी आयु का, 2 में मनुष्य आयु का, एक में त्रियंश आयु का, एक में नरक आयु का, 2 सूत्रों में मोहनी का, चारित्र मोहनी पीछे था, दर्शन मोहनी पहला था। फिर 2 में वेदनी का, असाता वेदनी पहले, साता वेदनी बाद में, और एक में ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के आश्रम का। 3 में जो है अधिकरण का वर्णन था। फिर 3 सूत्रों में जहाँ सांप्रदायिक और इरियापथ आश्रम, और उसमें पहला वाला जो सांप्रदायिक आश्रम के 25 क्रियादि भेद बताए थे, और आखिरी में उसमें तीव्र मंद आदि के माध्यम से अंतर पड़ता है। और पहले 3 सूत्रों में मन वचन काय की क्रिया योग कहलाती है, वही आश्रम है, और उसके शुभ और अशुभ के भेद से
दो भेद होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 27 सूत्र हैं। इनको याद करने के लिए बतलाया था कि इसमें 25 क्रियाओं का वर्णन है और 2 अधिकरण, ऐसे 25 और 2 27। यदि अपन इस प्रकार से याद रखें तो अपन इसके सूत्रों को हमेशा याद रख सकते हैं।